आई होप कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हाय, माय नेम इज प्रियंका और मैं रांची से बिलोंग करती हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही। सोचो एक ऐसी जॉब जहां आप ऑफिस जाना ना पड़े आपको और वर्क फ्रॉम होम हो और उसकी सैलरी आपको 15 से 22,000 तक का हो। करना चाहोगे आप? हाय, माय नेम इज प्रियंका एंड आई एम फ्रॉम रांची और ये बेसिकली मेरा ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो चलो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, मेरी आवाज थोड़ी सी आपको अजीब सी आएगी क्योंकि मेरी आवाज बैठी हुई है, दैट्स व्हाई आपको मेरी आवाज ऐसी आएगी, तो इग्नोर करिएगा। कॉन्सेंट्रिक एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये आप समझ सकते हो बेसिकली इस वर्ड में। जैसे आपको इसमें होता है कस्टमर कॉल लेना होता है, आपको चैट सपोर्ट देना होता है एंड मेल में आपको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। बेसिकली ये आपका काम होता है नॉर्मल वे में अगर बोला जाए तो। अब बात करते हैं कि इसमें आपको जॉब रोल क्या क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहला कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल सपोर्ट, वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस। इसमें होता है कि चैट और मेल में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ये सब तो ठीक है, बट अब क्वेश्चन आता है आप लोग के माइंड में या सभी के माइंड या किसी के भी माइंड में आता है कि जॉब तो अच्छी है बट क्या मैं उसे अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? अगर आप 12 पास हो और आपके पास डिग्री है 12 का तो आप कर सकते हो, या आप ग्रेजुएट हो तो आप कर सकते हो। मिनिमम एज आपका होता है 18 प्लस। अगर आपका 18 साल हो चुका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आप घर बैठे 15 से 22,000 कमा सकते हो। इसमें और इम्पोर्टेंट बात आती है पार्ट टाइम या फुल टाइम, आप दोनों इसमें कर सकते हो, पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी। आपको दोनों के हिसाब से, आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। अब बात आती है कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आपको क्रोम में जाना है और careers.concentric.com पे जाना है, वहां पे आपको अप्लाई के लिए डालना है। सबसे पहले आपको वहां पे सेलेक्ट करना है कंट्री, आप कंट्री इंडिया करिए और उसके बाद आता है आपको अप्लाई करने का कि आप कौन सा जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये सारा चीज आएगा आपको। ठीक है, और थर्डली आपको आता है कि आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहते हो। उसके बाद अपना रिज्यूमे आप उस पर अपलोड कर सकते हो। ये आपका आता है बेसिक जो प्रोसेस है आपका स्टार्टिंग। ठीक है, आपने जब ऑनलाइन अप्लाई कर दिया उसके बाद आता है एमकैट करके एग्जाम। ठीक है, उस पर अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आप बेसिकली उसमें आपको क्या किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश टेस्ट लिया जाता है आपका, अगर आपका इंग्लिश अच्छा होता है तो आपको स्कोर, उसमें स्कोर बनता है लास्ट में, जो स्कोर अच्छा होगा तो उसके बाद आप HR राउंड तक पहुंच सकते हो। बेसिकली यही बात है, इधर से नहीं घुमाऊंगी मैं ना उधर से घुमाऊंगी, सीधा बात यही है कि आपका इंग्लिश टेस्ट होता है उस पर। ठीक है, सबसे पहले आता है, मैंने डायरी में लिखा हुआ है आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें 5 स्टेप रहते हैं आपके। ठीक है, इसमें आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये तो आपने बचपन में किया ही होगा, 12th का डिग्री है तो ये तो आपने किया ही होगा। ठीक है, ये आएगा आपका। फिर आता है आपका डिडक्शन, जिसमें आपका रहता है कि इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, आपको सुनना है ध्यान से, उसके बाद इंग्लिश में बोलती है वो, जो भी कैमरा में आपको दिखेगा कि फोन में कि आपको इंग्लिश में बोला जा रहा है, उसको ध्यान से आपको सुनना होता है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आता है जिसका आपका आंसर देना होता है। ठीक है, एक पैराग्राफ आता है, उसमें आपका अपना तरीके से लिखना होता है। ठीक है, और लास्ट में आता है आपको मेल करने का, तो मेल करना आपको अगर आता है तो आप इजिली वो कर सकते हो। बेसिकली ये आपका रहता है ये सारा चीज में एमकैट में। ठीक है, तो ये ध्यान से करना है क्योंकि इसी के बेस पे आपको फिर HR राउंड होता है। HR राउंड में अगर आप जाते हो कॉन्सेंट्रिक्स, जैसे मैं जब कॉन्सेंट्रिक्स का कर रही थी ना तो मैं ऑफिस गई थी क्योंकि रांची में मेरा है ऑफिस, तो मैं सीधा वहीं पे ऑफिस चली गई थी और वहां पे इंटरव्यू हो रही थी। तो जब मैं गई तो उसके बाद रिज्यूमे वहां पे भी मैंने सबमिट किया। उसके बाद मुझे बुलाया गया, HR राउंड हुआ। आपका 2 उसमें राउंड होता है HR का। पहले एक HR राउंड मतलब एक पहला स्टेप होता है, उसमें लेते हैं, उसमें सारा आपका रिज्यूमे के थ्रू मतलब पूछा जाता है कि आपका हॉबी क्या है, ऐसा जो भी, और हॉबी में आपने अगर कुछ लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्वेश्चन आता है HR का। ठीक है, फिर लास्टली आपका सेकंड जैसे होता है तो उस पे आपसे पूछा जाता है
कि आप कॉन्सेंट्रिक्स में क्यों जॉब करना चाहते हो। बेसिक क्वेश्चन आपका रहता है ये कि कॉन्सेंट्रिक्स में आप जॉब क्यों करना चाहते हो, कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में आप क्या जानते हो, क्या आप कर लोगे इतने टाइम तक, आप बैठ पाओगे उतने टाइम तक। ये सारा चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, वो देखते हैं कि आप सीरियसली में इतना टाइम तक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर उसमें अगर वो एचआर जो है वो आपका जॉब मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं और आप कॉन्फिडेंटली आप उनको रिप्लाई करते हो, जैसे एचआर आपका इंटरव्यू ले रहे हो और आप उनके सामने अच्छे से आंसर देते हो, तो आपका जॉब कंफर्म है। ठीक है, इंग्लिश लेकिन आनी चाहिए, टूटी फूटी ही, लेकिन आप उनके सामने कॉन्फिडेंट होके बात कर लेना, आपकी जॉब पक्की है। क्योंकि आज के टाइम में कॉन्सेंट्रिक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्रेशर्स को भी जॉब दिया जा रहा है, तो आप कर सकते हो। ओके, अगर आप फ्रेंकली अगर मैं आपको ये बताऊं, ये लास्ट है वीडियो का जिसमें है आपका टिप। तो जो लोग भी पूरा वीडियो देख चुके हैं और लास्ट तक रुके हुए हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाली हूँ कि क्या था मेरा एक्सपीरियंस और हम क्यों नहीं कॉन्सेंट्रिक्स किए। इंटरव्यू देना ये सब सारा चीज़ मुझे अच्छा लगा, बड़ी कंपनी, प्लेटफॉर्म अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा था, बट मैं इतने देर बैठ के जॉब पर नहीं रह सकती थी। कंटिन्यू आपको लैपटॉप पे ही रहना है, कंटिन्यू आपको सिस्टम पे ही रहना है। आप उतने देर रह सकते हो तो प्लीज आप कर सकते हो, बट मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने नहीं किया। एज अ मुझे उस सैलरी जो थी 15 से 22 मुझे मिल रही थी कहीं और, तो मैं वहां ज्वाइन की, जैसे टाटा मोटर्स में। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं टाटा मोटर्स में जॉब कर रही थी पिछले 1 ईयर से, और मुझे टाटा मोटर्स में इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, तो मैंने वहां ज्वाइन किया। बट कॉन्सेंट्रिक्स किसी किसी का सपना होता है करना, तो प्लीज आप करो। बेस्ट ऑफ लक। और मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं ऐसा वीडियो और लाती रहूंगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज, और कहीं आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि मैं ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है ऐसा नॉलेज देते हुए, तो सॉरी अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन या कुछ हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगी जरूर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।